क्लर्कल स्टाफ के लिए नहीं है और वो क्लियरली बाइपोटाइट सेटलमेंट में भी मेंशन्ड है। आप तो बिना टारगेट का तो लाइफ कहीं भी नहीं है। तो टारगेट तो होता है बट वो इतना ये टारगेट करना है जैसा प्राइवेट बैंकों में होता है। ठीक है, प्राइवेट बैंकों का अलग ही लेवल है। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज मकर संक्रांति है, सो हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीवन। एंड कुछ लोग के एग्ज़ाम्स एसएससी सीजीएल के आने वाले हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आपके हैं। बहुत जल्दी वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपको 2-3 दिन के अंदर आईबीपीएस का कैलेंडर भी आ जाएगा। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेरी अभी ले रहा हूँ अबाउट टारगेट्स के बारे में रिपीटेड क्वेरीज आती हैं। तो क्या है बैंकों में टारगेट का सिचुएशन, स्पेशली फॉर क्लर्क स्टाफ एंड एसबीआई जूनियर एसोसिएट के बारे में पूछा है। तो क्वेरी क्या है देख लेते हैं। यहाँ मैं ललित रावत जी का क्वेरी ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ घंटे पहले आया था। सर एसबीआई क्लर्क में भी टारगेट मिलता है वर्क के लिए जैसे प्राइवेट बैंकों में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसी क्वेरी ललित रावत जी ही नहीं और भी काफ़ी एस्पिरेंट्स की आती है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेरी। सो लेट्स डिस्कस क्या रहता है एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी में टारगेट्स। लास्ट वीक की चिट्ठी है। ठीक है, 7 जनवरी देख सकते हो आप। ये बैंक ऑफ इंडिया का जिड्डो उज्जैन जोन से आया था एंड उन्होंने टारगेट्स दिए थे। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो सब स्टाफ एंड कस्टमर सर्विस एसोसिएट को भी PMJJPY एंड PMSBY, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है एंड सुरक्षा बीमा योजना है एंड 50 पर स्टाफ 100 पर स्टाफ ये मिनिमम टारगेट्स दिए गए थे। कैंपेन रखा था उन्होंने, तो ये 31 जनवरी तक का। तो उस पर यूनियन लीडर्स ने अपोज किया था और बाइपोटाइट सेटलमेंट का जो कॉपी है वो डिस्कस किया था। वो कॉपी में क्या है वो भी दिखा देता हूँ। तो ऐसे टारगेट्स बीच बीच में आपको आएंगे बट ऑफिशियली वो सही नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाइपोटाइट सेटलमेंट के जॉइंट नोट से मैंने लिया है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कुछ लोगों ने साइन किया है। ठीक है, जो उस मीटिंग में थे और ये IBA का स्टाम्प है। ठीक है, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, ये नोट पढ़ लो आप। कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट CSA जो क्लर्क का नया नाम दिया है उन्होंने, मे बी यूटिलाइज फॉर असिस्टिंग, ठीक है, ऑफिसर को असिस्ट करेंगे फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स आउटसाइड द ब्रांच ऑफिस सब्जेक्ट टू रिम्बर्समेंट ऑफ कन्वीनियंस अलाउंस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ओवर टाइम वेजेस इफ पॉसिबल पेबल। ठीक है, एंड कस्टमर सर्विस एसोसिएट में भी यूटिलाइज्ड फॉर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन एक्विजिशन ऑफ न्यू बिजनेस। ठीक है, मार्केटिंग क्लियरली लिखा है, नोटिफिकेशन में SBI का भी लिख देता है। ठीक है, एंड गाइडिंग द कस्टमर्स अबाउट डिजिटल अदर बैंकिंग प्रोडक्ट्स लोन प्रोडक्ट्स विथ इन ऑफिस आवर्स एंड विदाउट एनी असाइंड टारगेट्स। ये देखो, विथ इन ऑफिस आवर्स में आप गाइड करोगे लेकिन विदाउट एनी असाइंड टारगेट्स, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। फिर भी सेंट्रल बैंक जो है वो टारगेट दिया था। बीच बीच में ट्राई करते हैं रीजनल बिजनेस ऑफिस, जोनल ऑफिस के कुछ ऑफिसर्स जो कि आपको टारगेट देंगे। टारगेट्स जो होते हैं एवरी ईयर वो ब्रांच को एलोकेट होते हैं एंड ओवरऑल ब्रांच मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टारगेट्स को अचीव करने के लिए। एंड हम चूँकि वो सेनापति हैं, हम सैनिक होते हैं। जो क्लर्कल स्टाफ या अदर ऑफिसर जो है वो सैनिक है, तो उनको हेल्प करना है कि ब्रांच मैनेजर अकेले तो कोई टारगेट पूरा होगा नहीं, टीम चाहिए। तो एज ए टीम मेंबर आपको टारगेट कंप्लीट करना है। आप इंडिविजुअल आपके नाम पे ऐसे कुछ टारगेट क्लर्कल स्टाफ के लिए नहीं है और वो क्लियरली बाइपोटाइट सेटलमेंट में भी मेंशन्ड है। आप बाइपोटाइट सेटलमेंट देख सकते हैं। एंड टारगेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे स्केल 2, 3, 4 ब्रांच है, जैसे मेरा स्केल 4 ब्रांच है, तो एक टारगेट है कि एवरी डे आपको 12 अकाउंट्स खोलने चाहिए ऑन एन एवरेज। किसी दिन 15 खोल दिया, किसी दिन 10 खोल दिया, तो जितने भी वर्किंग डे है ऑन एन एवरेज 12 अकाउंट्स आपको खुलने चाहिए, ये एक टारगेट है। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग के लिए एक डेडिकेटेड स्टाफ स्केल 4 ब्रांच में फिर रख देते हैं कि ओके ही और सी विल ओपन द अकाउंट ओनली। ठीक है, तो छोटे ब्रांच में वो 2-3 अकाउंट होते हैं एवरी डे, जहाँ पे स्केल 1 या 2 ब्रांच है। स्केल 3 ब्रांच में इट इज़ 7 to 8 अकाउंट्स व्हाट आई रिमेंबर एवरी डे आपके खुलने चाहिए। तो ये एक तरह का टारगेट हुआ। तो बिना टारगेट का तो लाइफ कहीं भी नहीं है। तो टारगेट तो होता है बट वो ओवरऑल ब्रांच के लिए होता है एंड एज ए मेंबर यू हैव टू कंप्लीट दैट टारगेट एंड थोड़ा सा मेहनत करने पे टारगेट अचीवेबल होता है।
आपका लास्ट ईयर कैसा परफॉर्मेंस था, उसके ऊपर आपको टारगेट्स, नए टारगेट्स दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जो पूरे साल का टारगेट है वो हम 9 मंथ्स में ही कंप्लीट कर लें, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है, और प्रेशर होता है। बट एज ए क्लर्कियल स्टाफ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको इतना ये टारगेट करना है जैसा प्राइवेट बैंकों में होता है, ठीक है। प्राइवेट बैंकों का अलग ही लेवल है टारगेट अचीव करने का। मैं कुछ लोग जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर ICICI बैंक या HDFC बैंक से आए हैं, उनसे जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ पे टारगेट अचीव का अलग है, लेवल है। बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी जैसे गवर्नमेंट के स्कीम्स है, कितने मुद्रा लोन हुए, कितने आपने डिफरेंट स्कीम्स जो भी आते हैं, और कितने आपने विश्वकर्मा लोन किए, कितने आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति ये किया, आपने इनरोल किया, ठीक है। तो बीच बीच में गवर्नमेंट के स्कीम्स के ऊपर भी टारगेट आते हैं, तो ये इतना मतलब पेनफुल नहीं है जो आप ये सोचो कि यार ये कैसे अचीव होगा, जैसा प्राइवेट बैंकों में होता है। सो होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।